गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और आज हम लोग इसी सीरीज़ में इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि हमें एलिप्स बनाना है और एलिप्स बनाने के लिए हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो कितनी है। मेजर एक्सिस हमें दी हुई है 100 mm और इसी तरीके से हमें माइनर एक्सिस दी हुई है। माइनर एक्सिस हमारे लिए है 70 mm। तो इस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इस्तेमाल करके हम लोग एलिप्स बनाना सीखेंगे कि एलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो चलिए हम लोग अपने कैमरे को कॉपी की तरफ शिफ्ट करते हैं और हमारे चैनल पर इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस मिलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ और आप सारे वीडियोज़ के अपडेट देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एलिप्स बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है और क्या क्या हमें गिवन है उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए जो मेजर एक्सिस है वो कितनी है। हमें गिवन है कि हमारी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी है, ये 100 mm है। इसी तरीके से हमारी माइनर एक्सिस की वैल्यू कितनी है, माइनर एक्सिस की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें 70 mm है। तो इस 100 mm और 70 mm का यूज़ करके हम लोग अपनी एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो स्केल का इस्तेमाल करते हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास रोल एंड ड्रॉ स्केल हो और इस रोल एंड ड्रॉ स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस हॉरिजेंटल लाइन की लेंथ आप कुछ भी रख सकते हो, आप इस लाइन की लेंथ कुछ भी रख सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो आपकी 100 mm जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए हमने 100 mm मार्क कर लिया और ये 100 mm लेंथ है हमारे मेजर एक्सिस की। चूँकि अब हमें माइनर एक्सिस फाइंड करना है तो माइनर एक्सिस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पूरे एलिप्स को, ये मेजर एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो हमने कंपास में कोई भी वैल्यू ले लिया और किसी भी वैल्यू को लेकर के हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये जिस पॉइंट पर कट होती है, इस पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो हमें यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन मिलता है, ये वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन मिलता है ये हमें कंप्लीट एक 90 डिग्री पे वर्टिकल लाइन मिल जाता है। अब इस वर्टिकल लाइन में हमें अपने माइनर एक्सिस को प्लेस करना है। तो चूँकि माइनर एक्सिस की वैल्यू कितनी है, माइनर एक्सिस की वैल्यू है 70 mm और 70 mm का जो 35 mm है वो ऊपर साइड में होगा और 35 mm लोअर साइड में होगा। तो हम अपने कंपास को 35 mm पे सेट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस कंपास का यूज़ करके इसे कट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर चार अलग अलग पॉइंट मिल गया है जो कि हमारी मेजर एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी माइनर एक्सिस है वो है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमें ज़रूरत होता है कि हमें अपना जो फोकस है वो पता हो, हमें फोसी की जानकारी हो। तो ये हम कैसे करते हैं, फोसी की जानकारी लेने के लिए, फोसी को पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कंपास से इस पॉइंट से जो हमारे इलिप्स का सेंटर है, इस सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लेते हैं और मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस जो हमें मिला है, माइनर एक्सिस के पॉइंट पर रख करके हम इसे अपने मेजर एक्सिस को कट कर देते हैं। ये सिमिलर प्रोसेस हम इस तरफ पे रिपीट कर सकते हैं क्योंकि इलिप्स हमारा एक क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो हम इसे दोनों तरफ जब कट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम F1 नेम करते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ जो पॉइंट मिलता है इसे हम F2 नेम करते हैं। इसी तरीके से हमें F1 और F2 मिल जाता है। अब हम अपने F1 और F2 के बीच में नंबर ऑफ़ डिविजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ़ डिविजन्स हम करते हैं उतने ज़्यादा हमें पॉइंट्स मिलते हैं और उतना ज़्यादा हमें एलिप्स बनाने में आसानी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू कंसिडर करके, कोई भी वैल्यू आप कंपास से ले सकते हो, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 mm का वैल्यू लेता हूँ और इस 10 mm के वैल्यू को लेकर के मैं इसे कट कर लेता हूँ। सिमिलरली हम लोग इस प्रोसेस को ये वाले पार्ट के लिए रिपीट करेंगे। हम लोग अपने F2 पर कंपास को रखेंगे और इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अगर हमने जो डिवीज़न किया, इस डिवीज़न को हम इक्वल ना करके अनइक्वल तरीके से डिवाइड करें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो एलिप्स है वो तब भी ड्रॉ हो जाएगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे पॉइंट का नाम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें करना ये है कि हमने जैसा कि देखा कि अगर हम मेजर एक्सिस को नेम कर दें तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है हमारे यहाँ पे B। दिस इज आर मेजर एक्सिस। सिमिलरली वी कैन नेम इट हेयर C एंड D। तो हमें 4 पॉइंट एलिप्स ड्रॉ करने के लिए पहले से पता है। अब हमें क्या करना होता है, अब मैं यहाँ पे स्टेप साइड में नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको इसके लिए आसानी हो। आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले
ए से 1 तक की मेज़रमेंट लोगे, ए से 1 तक की, जैसा कि चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने ए से लेकर के 1 तक के मेज़रमेंट को ले लिया, ए से 1 तक के मेज़रमेंट को, और मैंने फोकस पे रख के कहीं भी एक आर्क ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली हम लोग ये ए आर्क को नीचे भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इलिप्स हमारा एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो हम इस आर्क को नीचे भी ड्रॉ करेंगे। चूँकि आप जानते हो कि ए से 1 की जो डिस्टेंस है वो हमारे बी से 1 तक के जो डिस्टेंस है, बी से 6 तक की डिस्टेंस है, वो इक्वल होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको बी 6 के बराबर होगी। तो मैं आर्क के सेम वैल्यू को अपने फोकस 2 पे रख के, यानी कि F2 पे रख, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इधर चारों तरफ में आपको A1 और B6 दोनों सेम वैल्यू थी, तो A1 के वैल्यू को लेकर के मैंने F1 और F2 पे रख के आर्क मैंने कट कर लिया। अब इसी तरीके से हम B1 की वैल्यू को मेज़र करेंगे अपने कंपास से। B1 की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हम कंपास की नीडल को B पर रखेंगे और इसे हम 1 पे मिलाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि आपकी जो B1 की डिस्टेंस है, B1 की जो डिस्टेंस है वो आपकी बराबर होगी A6 के बराबर होगी। आप देख सकते हो कि मैंने जैसे यहाँ से B से लेकर के 1 तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो यहाँ पे वो आपके A से लेकर के 6 तक के डिस्टेंस के बराबर होगी। ये डिस्टेंस बराबर है। तो अब मैं अपने कंपास को फोकस पर रख के मैं इस आर्क को सबसे पहले कट करूँगा और फिर सिमिलरली मैं इस आर्क को कट करूँगा। इस दोनों आर्क को कट करने के बाद मैं इसे F2 पर रखूँगा और अपने इधर वाले आर्क को कट करूँगा। तो इस तरीके से मुझे अभी 4 नए पॉइंट फिर से मिल गए। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारी एक पॉइंट है, ये हमारी दूसरी पॉइंट है, ये हमारी तीसरी पॉइंट है, ये हमारी चौथी पॉइंट है। अब जब इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं, इस प्रोसेस को हम सारे पॉइंट्स के लिए रिपीट करते हैं, जैसे कि मैंने इस बार क्या किया, मैंने इस बार ए से लेकर के मैंने 2 तक की डिस्टेंस को ले लिया, ए से मैंने 2 तक की डिस्टेंस को ले लिया और इसे मैंने फोकस पे रखा और मैंने ऊपर यहाँ पे कट कर लिया। सिमिलरली मैंने नीचे यहाँ पे कट कर लिया। अब इसी तरीके से मुझे ये डिस्टेंस चूँकि सेम है तो मैं फोकस पे फिर से रख के मैं ऊपर एक बार कट कर लेता हूँ और एक बार यहाँ नीचे कट कर लेता हूँ, तो मुझे फिर से ये 4 पॉइंट मिल जाते हैं। फिर से मुझे क्या करना है, मुझे चूँकि मैंने ए से 2 तक की डिस्टेंस को लिया है तो अब मैं बी से 2 तक की डिस्टेंस को लूँगा। तो मैं बी से 2 तक की डिस्टेंस को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बी पे रखा कंपास को और मैंने बी से 2 तक की डिस्टेंस को ले लिया। अब बी से 2 तक की डिस्टेंस को लेने के बाद मैं फिर से फोकस पे रख के मेरे जो पहले वाले आर्क हैं, फोकस पे रख के मेरे जो पहले वाले आर्क हैं उसे मैं यहाँ पे कट करता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे फोकस 2 पे रख के अपने इस साइड वाले आर्क को कट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 अलग फिर से नए पॉइंट मिल जाते हैं। चूँकि एलिप्स एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट और यहाँ पे 2 पॉइंट फिर से मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से मुझे 4 पॉइंट मिल गए। अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है 3। तो अगर मैं 3 के लिए देखूँ तो मैंने कंपास को यहाँ से 1 से 3 पे सेट कर लिया, दिस इज़ 1 2 3, और इसके बाद मैंने फोकस पे रख के इसे कट कर लिया। फोकस पे रख के जब आप इसे कट करोगे तो चूँकि आपकी ये डिस्टेंस सेम है तो आप इसे भी इधर फोकस पे रख के कट कर सकते हो। तो मैंने कट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर वापस से B से 3 तक की डिस्टेंस को कंपास पे रखूँगा, B से 3 तक की डिस्टेंस को, और इसे फोकस पे रख के मुझे कट कर लेना है। तो इस प्रोसेस में मुझे फिर से 4 नए पॉइंट मिल जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इन सारे पॉइंट्स को अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इन सारे पॉइंट्स को नेम कर लेना होता है। तो चलिए मैं यहाँ सारे पॉइंट्स का नेम कर लेता हूँ। दिस इज़ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12। तो इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स का नेम कर दिया। अगर आपको ये आर्क बहुत ज़्यादा डीप लग रहे हैं या आपके जो भी आर्क अननेसेसरी है आप उसे रिमूव कर सकते हो, ताकि आपके जो एलिप्स फाइनली आपको ऑब्टेन हो वो आपको देखने में बेहतर लगे। तो जो भी अननेसेसरी आपके आर्क की लेंथ है, जो मैंने कंपास का इस्तेमाल किया तो मैंने उसे ड्रॉ कर दिया, आप उसे रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा क्लीन कर लिया। आप इसे पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हो और अब जब कंपास से एक स्पेसिफाइड लेंथ को ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आपको जो एलिप्स के लिए जो आर्क हैं, वो जो आप आर्क को कट करोगे वो आपको ठीक लेंथ के मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको ये डायग्राम ज़्यादा सही दिखेगा। अब हम लोग इसे मिलाने के लिए अपने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास फ्रेंच कर्व के इस तरह के सेट आते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं फ्रेंच कर्व के। इसका इस्तेमाल करके हम लोग एलिप्स को, अपना जो आर्क हमें अलग अलग पॉइंट मिला है उस पॉइंट को हम मिला लेंगे। तो चलिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं।
इसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना होता है, हमें 3 पॉइंट को एक बार में कनेक्ट करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट इवन ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक बार में इस आर्क से कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो जब ये सारे पॉइंट इस आर्क से कनेक्ट हो जा रहे हैं एक बार में, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ तक इसे मिला देता हूँ। सिमिलरली आप इस आर्क को अगर आप सेम आर्क को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसे रोटेट कर सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे नंबर के आर्क को प्रेफर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी चॉइस है। चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ आर्क्स अवेलेबल होते हैं तो आप जैसे चाहो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसके सेकेंड वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को मैं इधर सबसे पहले मिला लेता हूँ और अपने एलिप्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने अपना एलिप्स कंप्लीट कर लिया, और इस एलिप्स को कंप्लीट करने के लिए हमने जिस मेथड का इस्तेमाल किया उसे मार्क ऑफ सर्कल मेथड बोलते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए थे और आपने पूरा एलिप्स सीख लिया तो आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हो तो आप इसे लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और इस चैनल पर नए नए वीडियोस के अपडेट को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप वीडियो में बने हुए अभी तक तो बहुत बहुत शुक्रिया।